वेलकम टू ऑल इकोनॉमिक्स के इस स्पेशल इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले सेशन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंट्रोडक्शन बता दिया था, इस पर्टिकुलर सेशन में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन बताएंगे, यानी कुली माशियात के तारुफ हम इस पर्टिकुलर सेशन में बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हम दो हिस्सों में बांधेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसका जो मीनिंग, डेफिनेशन और सब्जेक्ट मैटर बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में इसका इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस बताएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग हम देखेंगे, क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल और इन टोटलिटी. It studies about the aggregates and the averages of entire economy. देखिए, कुली माशियात का मतलब ये है इकोनॉमी को पूरा मुकम्मल तरीके में पढ़ते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट नहीं, पूरा इकोनॉमी को पूरा समझने का कोशिश करते हैं। इट स्टडी अबाउट एग्रीगेट नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, then total employment, general price level, etc. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एग्रीगेट्स, इसलिए इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एग्रीगेट इनकम हो या एग्रीगेट डिमांड हो या जनरल प्राइस लेवल हो या टोटल एम्प्लॉयमेंट हो, तो ये सब चीज़ें कैसे इसका जो डिटर्मिनेशन होता है, इसका तयन कैसे होता है, और ये जब चीज़ों में वॉलेटिलिटी या चेंजेस जब आते हैं तो क्यों आते हैं, और उसको कैसे स्टडी करेंगे, उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करके लेके जाएंगे, इकोनॉमी को कैसे सुधारेंगे, ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्टडी एरिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन अटेम्प्ट टू स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल और द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द इकोनॉमी by identifying these macroeconomic aggregates. देखिए, the behavior of these macroeconomic aggregates or macroeconomics variables are very important in the sense that then only we can identify the economy, how the economy is working. देखिए, macroeconomics is an attempt to study the problems of economy as a wider perspective. Economics के जो मेन प्रॉब्लम्स वगैरह है वाइडर पर्सपेक्टिव में पढ़ने का एक कोशिश करते हैं, या कोशिश को हम जो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विथ द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइसेस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, not with individual output but with national output. तो इस तरह केनेथ ई बोल्डिंग डिफाइन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के बारे में है ही नहीं, ये एग्रीगेट्स के बारे में है। इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं, टोटल इनकम के बारे में होगा, नेशनल इनकम के बारे में होगा। इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में नहीं, टोटल आउटपुट के बारे में होगा। इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में नहीं, बल्कि जनरल प्राइस लेवल के बारे में होगा। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देन एडवर्ड शैपिरो डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सेम मैनर. ही डिफाइंड द मेजर टास्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट डिटर्मिन्स द इकोनॉमीज एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल. एडवर्ड शैपिरो भी वही बता रहा है, what are the factors that determine the aggregate goods and services of the economy and how the economy is functioning. तो यहाँ से हमको पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स एंड द एंटायर इकोनॉमी. अब हम थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे. ऐसे मेथोडोलॉजिकल अप्रोच to economic problems, macroeconomics originated with mercantilism in 16th and 17th century. They were concerned about the economy as a whole. देखिए, इसका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हमको ट्रेस बैक करना पड़ेगा 16th 17th सेंचुरी में मर्केंटलिस्ट जो स्टार्ट किया इसको,
मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच थे उनके, क्योंकि वो दे वर कंसर्न्ड विद इकोनॉमी एज ए वोल और एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ बाय द नेशन, बाय द स्टेट इटसेल्फ। ये सब चीज़ें मर्केंटलिज्म का प्रेम आइडियोलॉजी था। तो वहाँ से स्टार्टिंग है इसका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। देन उसके बाद 18th सेंचुरी में फिजियोक्रेट्स इसको जो यूज़ किया है, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को यूज़ किया है, वो लोग भी उनके जो फ्रांसिस्कुस ने, रिचर्ड कैंडिलेन वगैरह टैब्लो इकोनॉमिक में ठीक से बताया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ वेल्थ के बारे में। तो वहाँ भी एक मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। 19th सेंचुरी में माल्थूस, देन सिस्मोंडी, देन कार्ल मैक्स वगैरह भी, उनका भी थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच थे, ग्रोथ रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड। दे आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर ओन व्यू। सो वहाँ भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ जीन देख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं लियोन वालरस, नट विक्सेल, देन फिशर एक्सेट्रा, दे वर आल्सो गुड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जेम केन्स इसको जो फाइनल शेप दे दिया है, इसका जो डेवलपमेंट, फुल फ्लड्ज डेवलपमेंट जेम केन्स के टाइम पे ही हुआ है। 1930s के जो डिप्रेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो सब गलत साबित हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ते जा रहा था अमेरिका जैसे डेवलपिंग इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस में। तो उसको सुधारने में कुछ सोल्यूशन लेके नहीं आ पा रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के। हार्ड पोस्टुलेट्स वर रॉन्ग। देन जेम केन्स केम विथ हिज own theories, policies, solutions. In his pioneering book, The General Theory of Employment, Interest and Money, which is published in 1936, explained all the problems related with the economy and also gave some solution to revive the economy. So वहाँ से यह माइक्रो इकोनॉमिक्स से फुल शेप में आ गया। सो फुल क्रेडिट गोज टू जेम केन्स। उन्होंने बताया देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट रन एनालिसिस बेहतर है, इकोनॉमी आल्सो कैन बी इन इक्विलिब्रियम विदाउट फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने जो बताया इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सब एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। डिमांड डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एग्रीगेट्स वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया। तो वहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फाइनल शेप आ गया, हम बता सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करना है तो इसको 4 हिस्सों में बांधना पड़ेगा। एक जो है, पहला है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल थियरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में बहुत सारे लोग बताया है, इंक्लूडिंग केन्स। एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम वगैरह कैसे डिटर्मिन करते हैं, कैसे इसका जो तयन होता है उसका फिक्सेशन कैसे होगा, इसके बारे में सब बताया है उन्होंने। और इसमें कंजम्पशन फंक्शन आते हैं। एक कंजम्पशन फंक्शन में हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल और रिलेशनशिप, और उसमें कंजम्पशन फंक्शन रिलेटेड थियरीज है। केन्स का अपना थियरी है, ड्यूसेनबरी का थियरी है, फ्रीडमैन का थियरी है, एंडो मोडिग्लियानी का थियरी है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वगैरह ये सब इसमें डिस्कस करते हैं। तो उसमें और फिर इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में व्हाट आर द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह हम उसमें भी डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ों से हमको सीधे डायरेक्ट पहुंच पाते हैं कि कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वगैरह का जो डिटर्मिनेशन होगा, इसका जो तयन कैसे होता है, ये सब चीज़ें उस पार्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल का जो तयन कैसे होता है, प्राइस लेवल आगे पीछे क्यों हो रहा है, कैसे होता है, और उसको स्टडी करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ते हैं। आगे पीछे मतलब इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन का जो वजह क्या है, डिफरेंट रीजन्स फॉर इन्फ्लेशन, और हाउ वी कैन करेक्ट इन्फ्लेशन,
what are the measures to correct inflation and stabilize the price level, all these things will discuss in that part. वो इसका एक सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद जो है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ है एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ है। ग्रोथ थियरीज इतने सारे थियरीज है, काल्डोर का अलग है, हैरोल्ड डोमर मॉडल है, इसमें सब जो है ग्रोथ कैसे होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, हाउ दीज फैक्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट एंड विच मैनर, व्हाट आर द पेस एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दैट पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट में मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव शेयर्स ऑफ द नेशनल इनकम, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स। सपोज 80,000 करोड़ इंडिया का नेशनल इनकम है, उसमें पूरे लेबर्स को कितना मिला, हाउ मच, अगर 40 करोड़ लेबर्स को मिला तो उसमें पता चलता है कि फैक्टर्स का शेयर क्या है, रिलेटिव शेयर क्या है नेशनल इनकम में। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स रिलेटिव शेयर्स ऑफ नेशनल इनकम एमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को 4 हिस्सों में बांध सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम खाली मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा और सब्जेक्ट मैटर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस पढ़ेंगे।